गुड मॉर्निंग बच्चों। हम स्टार्ट करेंगे आज प्रश्नावली 14.4। ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, आने लायक है। प्रतिच्छेदन रेखाओं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे अपन कि रेखाएं किस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो फॉर्मूले से होगा, ये एक मेथड के थ्रू ही होगा। ठीक है, तो विद एग्जाम्पल इसको हम समझेंगे। ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर 13 बुक का। सिद्ध कीजिए कि ये दो रेखाएं x-4/1 y+3/-4 z+1/7 x-1/2 y+1/-3 और z+10/8 प्रतिच्छेद करती हैं। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के आपको निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। ये प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान दें कि पहले तो एक बात समझे कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक बिंदु ऐसा होता है जो दोनों रेखाओं के लिए कॉमन होगा। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों रेखाओं के लिए क्या होगा, कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसके हमें निर्देशांक याद करने। अब पॉइंट या निर्देशांक या बिंदु, कोई भी बिंदु का मतलब होता है एक्स वाई जेड। तो हम दोनों रेखाओं के लिए एक्स वाई जेड निकाल देंगे और उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, बराबर। अगर वो संतुष्ट करेंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, वरना नहीं करेंगी। यानी हम ये जो बिंदु होगा एक्स वाई जेड, ये पहली रेखा पर यानी इस रेखा पर भी होगा और इस रेखा पर भी होगा, तो इसके निर्देशांक दोनों रेखाओं के लिए बराबर होंगे। यानी हम दोनों रेखाओं के लिए एक्स वाई जेड निकालेंगे और उनको बराबर करेंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे। ये पहली रेखा है, एक्स वाई जेड निकालने के लिए मैं इसके बराबर में मान लेता हूँ R1, और भाषा में जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखनी है। दूसरी रेखा में मैं मान लेता हूँ R2। ठीक है, तो देखें, यदि नहीं, पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं एक्स वाई जेड। तो रेखा एक पर किसी बिंदु के निर्देशांक, जिस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूँ A। तो ध्यान देना, मैं इसको और इसको बराबर लूँगा क्योंकि तीनों चारों बराबर हैं। तो x-4/1 बराबर R1, तो ये एक वृत्त गुणा से R1 के पास चले गया और माइनस का 4 उधर आकर +4, तो R1 + 4 हो गया x का मान। अब इसको छोड़कर हम इसको बराबर लेते हैं, तो माइनस का 4 R1 से गुणा हुआ -4 R1 और प्लस का 3 उधर जाकर -3 हो गया, यानी -4 R1 -3। ऐसे ही 7 R1 -1 हो गया इससे। सेम रेखा 2 पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो B बिंदु मान रहे हैं इसको अपन। तो रेखा 2 ये रही, तो इसको और इसको बराबर लेंगे, तो 2 R2 + 1 -3 R2 -1 और 8 R2 -10। ठीक है, ये रेखा 2 पर किसी बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, अब ध्यान दो कि अगर ये दोनों बराबर होंगे, तो अब ये दोनों रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो इनके लिए एक्स वाई जेड के निर्देशांक समान होंगे। ठीक है, तो रेखा 1 व 2 एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यदि A व B संपाती हो। संपाती होने का मतलब एक दूसरे को ढकेंगे, अर्थात इनके निर्देशांक क्या हो, समान हो। ये भी आप लिख सकते हो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यदि A व B संपाती हो, या एक दूसरे को ढक लें, या इनके निर्देशांक समान हो। तो संपाती होंगे तो ये और ये बराबर होंगे, यानी R1 + 4 बराबर 2 R2 + 1 -4 R1 -3
बराबर -3R2 -1 और 7R1 -1 बराबर 8R2 -10। ठीक है, देखो 3 समीकरणें आ रही है मेरे पास, मैं किन्हीं भी दो को यूज़ करूँगा और R1 और R2 के मान निकालूंगा। और बची हुई तीसरी में जो मैं छोड़ूंगा, ये नहीं कह रहा मैं तीसरी में ही मैं समीकरण छोड़ूंगा, चाहे मैं पहली को छोड़ूं, चाहे दूसरी को, चाहे तीसरी को, उसमें वो मैं R1 और R2 रख दूंगा। अगर वो उसको संतुष्ट करें तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, अगर नहीं करें तो नहीं करेंगी। तो जैसे इससे अपन इसको नाम दे देते हैं अपन नंबर 3, इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5। तो 3 से समीकरण 3 ले रहा हूँ मैं, समीकरण 3 से R1 बराबर क्या होगा, देखो 2R2 +1 और प्लस का 4 इधर आकर -4 हो जाएगा, तो 1 में से 4 निकला -3। तो समीकरण 3 से मैंने R1 निकाल लिया, समीकरण 3 से मैंने क्या निकाल लिया, R1 का मान मैं रख रहा हूँ 4 में, का मान 4 में रखा, तो माइनस का 4, R1 की जगह मैं ये रख रहा हूँ 2R2 -3 -3 -3R2 -1, R1 की जगह मैंने ये रख दिया 2R2 -3। तो ध्यान देना, -4 का मैं गुणा करूँगा 2 में, तो ये हो जाएगा -8R2 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 -3 बराबर -3R2 -1, -8R2 और माइनस का 3R2 इधर आकर प्लस का हो गया, तो ये हो गया माइनस का 5R2। होगा कि नहीं होगा, -8R2 -3R2 इधर आकर प्लस का हुआ, तो -8R2 + 3R2 = -5R2, और 12 में से 3 निकला 9। सॉरी, तो 12 में से 3 निकला 9। ये जो 9 है वो प्लस का है, प्लस का 9 उधर जाकर माइनस का 9 होगा, तो उधर पहले ही -1 है, तो -1 -9 -10 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, R2 बराबर 10/5 बराबर 2। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया साहब अपने पास R2 का। किसका, R2 का। अब R2 का मान इसमें रख देते हैं, ये है अपने पास R1 बराबर 2R2 -3। तो R1 बराबर R2 की जगह 2 रखूँगा, यहाँ 2 रखूँगा, तो ध्यान देना 2 और R2 भी 2, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया अपने पास R1 का मान। R1 और R2 जो आ गया वो रख दो जो समीकरण आपने छोड़ी थी उसमें। हमने छोड़ी थी समीकरण नंबर 5, तो 5 में मैं रख रहा हूँ, तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 में R1 व R2 रखने पर पहले रख रहे हैं LHS में, तो 7, R1 कितना है 1 है, तो 7 और R1 की जगह 1 -1 बराबर 6। अब रख रहे हैं RHS में, RHS है 8, R2 का मान है 2 -10, 8 दूनी 16, 16 में से 10 निकला 6, LHS बराबर RHS। आप यहाँ लिखें कि R1 व R2 के मान, R1 व R2 के मान समीकरण 5 को संतुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं। ये संतुष्ट करते हैं, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए रेखा 1 व 2, रेखा 1 व 2 प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अब उसने बोला अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद करेंगी, उसी कंडीशन में बोला उसने कि अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक या तो ए होगा या बी, क्योंकि इन्हीं को तो संपादित किया था अपन ने, तो या तो ए में रख देते हैं या बी में, तो किसी में भी आप रख सकते हो, सेम आएगा। तो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक या प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ए, R1 अपन ने रख दिया इसमें 1, ध्यान देना 1, तो 1 + 4 कॉमा R1 1 तो -4 -3, R1 1 तो 7 -1, तो ये हो गया 4 और 1 5 -7 और 6। ये प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक आ गए। इस तरह से आपको ये सवाल करना है, ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कार्तीय रूप में किया था, 3 तरह के इसमें सवाल हैं। ये पहला कार्तीय रूप में, प्रश्नावली का पहला सवाल ऐसा ही है 14.4 का, आप करना, ठीक है। अब अपन करते हैं सदिश रूप का सवाल, तो ये हटा देता हूँ मैं सवाल, अब दूसरा सवाल लेते हैं।
दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 14। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं, दो रेखाएं दे रखी हैं आपको, आर सदिश बराबर आई प्लस जे माइनस के सदिश रूप में प्लस लैम्डा। रेखा का समीकरण यही पढ़ा था अपन ने, आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस लैम्डा बी। ए सदिश वो बिंदु है जिससे रेखा गुजरती है और बी उस रेखा का सदिश है जिसके वो रेखा समांतर है। तो लैम्डा 3i माइनस जे, आर सदिश बराबर 4i माइनस के प्लस म्यू। लैम्डा म्यू तो कांस्टेंट है, तो चाहे म्यू हो चाहे लैम्डा हो चाहे टी हो चाहे एस हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं क्या, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब देखो जब कार्तीय रूप वाला अपन ने किया था सवाल, अभी लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने एक्स वाई जेड निकाले थे, क्योंकि अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके लिए एक्स वाई जेड के निर्देशांक समान होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें एक्स वाई जेड अपन ने निकाल लिया था। इसमें एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे, इसमें मानने की जरूरत नहीं है, आपको पता है अपन ने कई बार बोला है कि जो आर सदिश होता है वो चर सदिश है। आर सदिश यही तो होता है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये इसमें भी है और इसमें भी, तो ये दोनों रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यही मतलब है। ठीक है, तो यही अपन लिख रहे हैं कि यदि रेखा 1 व 2 प्रतिच्छेद करती हैं तब आर सदिश दोनों रेखाओं के लिए समान होना चाहिए। तो इस आर सदिश को क्या करेंगे हम, दोनों रेखाओं के लिए समान करेंगे। ठीक है, यानी इसको और इसको बराबर कर देते हैं, तो इसलिए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 3i माइनस जे बराबर 4i माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस 3 के। देखो इधर i के पास है 1 और इधर i के पास है 3 लैम्डा, तो 1 प्लस 3 लैम्डा और i मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर j के पास है 1 और इधर j के पास है माइनस लैम्डा, तो इधर मैंने j कैप भी कॉमन ले लिया, और k इसमें तो है नहीं, तो माइनस का k ऐसे कैसे आ जाएगा। इधर i के पास है 4 और इधर है 2 म्यू और i मैंने कॉमन ले लिया। j तो इसमें है ही नहीं, तो मैं एक बार के लिए 0j लिख देता हूँ, और k का इसमें है -1 और इसमें है 3 म्यू, दिख रहा है, ये k कैप हो गया। अब ये दोनों बराबर किस केस में हो सकते हैं, उसी केस में हो सकते हैं जब i कैप j कैप k कैप के गुणांक समान होंगे। तो i कैप j कैप k कैप के गुणांकों की तुलना करें, क्योंकि दोनों को अपन ने बराबर रख रखा है, और बराबर उसी केस में होंगे जब इनके गुणांक समान होंगे। तो i कैप j कैप k कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तो इधर i कैप का गुणांक है 1 प्लस 3 लैम्डा और इधर है 4 प्लस 2 म्यू। इधर j कैप का गुणांक है 1 माइनस लैम्डा और इधर है 0। इधर k कैप का गुणांक है -1 और इधर है -1 प्लस 3 म्यू। समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 वही किन्हीं भी 2 से हल करेंगे और बची हुई में रख देंगे, अगर उसको संतुष्ट करेगी तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो देखो 2 इजी समीकरण 4 और 5 है, उनसे जल्दी से मान आ जाएगा। तो समीकरण 4 से लैम्डा का मान आ गया 1, दिख रहा है। समीकरण 5 से म्यू का मान क्या आ जाएगा 0, -1 से -1 कट गया, 3 भाग में चल गया, म्यू बराबर 0। ये रख देते हैं अपन 3 में। समीकरण 3 में लैम्डा व म्यू रखने पर, तो LHS में रख रहे हैं, एक प्लस 3 और लैम्डा है 1, तो ये आ गया 4। अब RHS में रखेंगे 4 प्लस 2 और म्यू की जगह 0, तो ये भी 4 आ गया। तो LHS बराबर RHS मिल गया अपन को। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि लैम्डा व म्यू समीकरण 3 को
बची हुई में रखना है, तो तीसरी बची थी क्योंकि चौथी और पांचवी से अपन ने मान निकाल लिया था। समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं, इसलिए रेखाएं, रेखा 1 व 2 प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, तो अपन ने आर सदिश को बराबर लिया था, तो आर सदिश से निकलेगा। तो पहले से निकाल लेते हैं। आर सदिश क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर की जगह रख दिया। यहाँ पर आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा की जगह अपन रख रहे हैं 1, तो 1 से गुणा होकर 1 और 3i माइनस जे, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से। ठीक है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इधर आई का है 1 और इधर है 3, तो 4i हो गया। इधर जे का है 1 और इधर माइनस जे, तो 0j हो गया। और के माइनस का है, तो बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आगे तुलना करने पर ध्यान देना। प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, इधर आई कैप का गुणांक 4 और इधर x, यानी x बराबर 4, y बराबर 0, z बराबर -1, ये प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ गए। और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन अपन ने खत्म कर लिया है। ठीक है, अब लास्ट इसका 14.4 का तीसरे टाइप का क्वेश्चन वो करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसको और अच्छी तरह समझें। करते हैं, देखो प्रश्न नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13-14 किया था। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। बिंदु 1, 2, 3 से रेखा x माइनस 6/3, y माइनस 7/2, z माइनस 7/-2 पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है। लंब की लंबाई, लंबाई का मतलब होता है दूरी। प्रश्न समझेंगे, देखो पहले कि इस बिंदु 1, 2, 3 से, ये बिंदु है 1, 2, 3, और इससे इस रेखा पर, जो रेखा में दी है, x माइनस 6/3, y माइनस 7/2 और z माइनस 7/-2, इस बिंदु से इस रेखा पर, जैसे इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया A और इस पर लंब डाल दिया AB, तो ये जो B है, ये B कहलाता है लंब पाद। क्या कहलाता है? लंब पाद, यानी लंब जहाँ पर एक रेखा को मिल रहा है, इस B को कहते हैं लंब पाद। तो किताब में प्रश्न जो एक्सरसाइज में दे रखा है, ये एग्जाम्पल में तो नहीं पूछा है लंब पाद, लेकिन जो एक्सरसाइज में दे रखा है उसमें लंब पाद के निर्देशांक भी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कि आपको अगर लंब की लंबाई भी पूछी जाएगी तो भी लंब पाद तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक्सरसाइज में लंब पाद निकाल कर भी लंब की लंबाई इस तरह से पूछ रहा है। तो इस बिंदु 1, 2, 3 से इस रेखा पर लंब डालना है। तो बिंदु 1, 2, 3 से अगर रेखा पर हमने लंब मान लिया कि AB है, तो ये लंब पाद क्या इस रेखा पर स्थित नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर ये लंब पाद इस रेखा पर स्थित है, यानी इसके लिए x, y, z के मान वही होंगे जो इसके लिए है। ठीक है, यानी लंब पाद के निर्देशांक हम यहाँ से x, y, z निकाल कर इसमें रख सकते हैं। अब ये क्योंकि AB इस रेखा पर लंब है, तो लंबवत वाली कंडीशन क्या पड़ी थी अपन ने कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 के बराबर होगा। तो वो हम बराबर में रख देंगे और उससे अपन लंब पाद के निर्देशांक प्रॉपर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी तो R की फॉर्म में आएंगे ना, क्योंकि x, y, z तो हम R मान कर निकालेंगे, ऐसे थोड़ी कि सीधा ही मैं बता दूँ -6, 7 और 7 इस तरह से। ठीक है, तो इसके बराबर में अपन मान लेते हैं R, ये नाम दे दिया रेखा 1। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं, माना दिए गए बिंदु A 1, 2, 3 से दी गई रेखा 1 पर लंब AB है। ठीक है, इसलिए B लंब पाद है। B क्या है? लंब पाद है। तो B के निर्देशांक, या पहले रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, रेखा
एक पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, इससे एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं। जो रेखा एक पर किसी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे तो 3r ब्रज गुणा से +6, 2r +7 -2r +7। ठीक है, ये इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक है। तो b लंबपाद है जो रेखा एक पर स्थित है। b लंबपाद है जो रेखा एक पर स्थित है, और रेखा एक पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ये हैं, तो b के निर्देशांक यही होंगे, इसलिए b के निर्देशांक 3r +6, 2r +7 और -2r +7। ठीक है, अब a के भी निर्देशांक है और b के भी निर्देशांक आ गए अपने पास, a के भी आ गए और b के भी हैं। ठीक है, b के तो दे रखे, सॉरी a के तो दे रखे थे, b के हमने निकाल लिए। तो जब भी दो बिंदु आ जाते हैं तो अपन उस रेखा के दिक् अनुपात निकाल सकते हैं ना बिंदु रूप में। क्या था दिक् अनुपातों का सूत्र? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो रेखा AB के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं अपन। a बराबर x2 - x1, इसको मैं a1 कर देता हूँ, b1 बराबर y2 - y1 और c1 बराबर z2 - z1। तो ध्यान देना, b में से a घटाएंगे, b a रहा, 3r +6 में से a के यानी -1 को घटाऊंगा, y2 ये रहा, 2r +7 में से 2 घटाऊंगा और -2r +7 में से 3 घटाऊंगा। तो ये हो गया 3r +5, ये हो गया 2r +5, ये हो गया -2r +4। ये तो किसके दिक् अनुपात आ गए? AB के। सॉरी, अब ये जो AB है इस दी गई रेखा पर लंब है, तो इस रेखा के भी अपन दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो दी गई रेखा यही तो लिखते हैं ना अपन भाषा। देखो, दी गई रेखा दिक् अनुपात 3, 2, -2 वाली रेखा के समांतर है। दी गई रेखा दिक् अनुपात 3, 2, -2 वाली रेखा के समांतर है, इसलिए A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -2। अब ये रेखा इस पे लंब है, तो AB दी गई रेखा पर लंब है, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होगा? 0। तो यहाँ से अपन A1 A2 B1 B2 C1 C2 इसमें रख देंगे और R का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो A1 है 3R + 5 और A2 है 3, B1 है 2R + 5 और B2 है 2, C1 है -2R + 4 और C2 है -2 बराबर 0। ये हो गया 3 3 9R, 3 पंजे 15, 2 दूने 4R, 2 पंजे 10, -2 का -2 में क्या 4R और -8 बराबर 0। ठीक है, 9R और 4R 13R, 13 और 4 17R, 15 और 10 25, 25 में से 8 निकला 17, प्लस का 17 उधर जाकर माइनस का 17 हो गया, तो R बराबर आ गया -1। ये आ गया R का मान। ये R का मान क्या करेंगे अपन? B में रखेंगे। तो लंबपाद लिख रहे हैं इसको, ये कहलाता है लंबपाद। तो लंबपाद B के निर्देशांक, लंबपाद B के निर्देशांक ये थे, ध्यान देना। B के निर्देशांक क्या थे? 3R + 6, 2R + 7, -2R + 7 और R का मान आया -1। ये अपन इसमें रख देते हैं, तो B -1 रख रहे हैं। तो -3 + 6 आ गया 3, -2 + 7 आ गया 5, -2 गुणा -1 2 हो गया, तो 2 और 7 9 होता है। तो ये B के निर्देशांक आ गए। अब जो क्वेश्चन उसने पूछा था, उसने तो हमसे लंबपाद नहीं पूछा था, उसने हमसे लंब की लंबाई पूछी थी। तो लंब की लंबाई अपन निकाल लेते हैं। तो लंब की लंबाई AB तो है,
और दूरी सूत्र अपन ने पढ़ा था। दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो a x1 हो गया 1, x2 हो गया 3, फिर y1 हो गया 2, y2 हो गया 5, z1 हो गया 3, z2 हो गया 9। कुछ ऐसे भी लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, वो भी एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो 1 में से 3 गया माइनस दो का स्क्वायर 4, 2 में से 5 गया माइनस तीन का स्क्वायर 9, 3 में से 9 गया माइनस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 मात्रक ये लंब की लंबाई आ गई। ठीक है, तो इस तरह से करना ऑपरेशन। ये 14.4 कंप्लीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करें, बाकी कल करेंगे। और डाउट्स पूछा करो, ठीक है। वीडियो में कुछ कमी है तो बताया करो, लेकिन देखते ही नहीं हो इसलिए कोई बताता भी नहीं। मैंने कितनी बार वीडियोस में बोला है, कितनी बार कि कुछ क्लियरिटी में कुछ प्रॉब्लम है, सिर्फ 1-2 बार 2-3 बच्चों का रिप्लाई आ जाता है, किन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन आगे बढ़ के एक ही बार एक बच्चे ने बताया था, ठीक है। नाम मैं लेता नहीं किसी का, मेरी आदत नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम बताना चाहिए ना कि सर वीडियो में ये कमी है, या आप स्पीड से पढ़ा रहे हो। कभी भी तुम कुछ नहीं बोलते, नहीं भी है तो बोल दिया करो कि सर ठीक चल रहा है जो चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।